खबर दें आपको, इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में घर में गैस सिलेंडर से धमाके में दूल्हा और दुल्हन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके से 3 घर मुनहदिम हुए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ फहद बशीर से। फहद, बताइएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के G72 सेक्टर में मौजूद हूँ। यहाँ से अब से कुछ देर कबल यहाँ पे गैस सिलेंडर से धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में जो 9 अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए, जबकि 6 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें दूल्हा दुल्हन भी शामिल हैं। इस गैस सिलेंडर के धमाके से जो इतराफ़ के घर है, तकरीबन 3 जो घर है वो भी मुतासिर हुए। इस वक्त जो है जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक, जबकि इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर जनरल जो है वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई थी और कहा यह किया गया था कि तमाम जावियों से तहकीकात है अमल में लाई जा रही हैं। यहाँ पे याद रहे कि आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जबकि ज़ख्मियों और जो जहाँ भाग अफराद में बच्चे और जो खवातीन और मर्द भी शामिल थे। ख़ास तौर पर बताया यह गया कि ये शादी का घर था जहाँ पे गैस सिलेंडर के बायस धमाका हुआ और इतराफ़ के जो घर है वो भी इससे मुतासिर हुए थे। इस वक्त जो मलबे से तमाम अफराद को निकाल लिया गया है। पुलिस की यहाँ पे भारी नफरी तैनात की गई है और रेस्क्यू टीमों की जानिब से इस वक्त वो ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है, जबकि जो आला हुकाम है इस्लामाबाद इंतज़ामिया के वो भी यहाँ पे मौजूद है। देखा जा सकता है कि रेस्क्यू के फायर फाइटर्स, रेस्क्यू की गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची हुई हैं। इस वक्त जो मलबे को इस वक्त क्लियर किया जा रहा है और जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से अंदर जो है 3 घर छोड़ के जो है वो शादी का घर था जहाँ पे ये सिलेंडर धमाका हुआ और सिलेंडर धमाका इस नौयत का था कि इतराफ़ के घर भी मुतासिर हुए हैं, जबकि ज़ख्मियों और नाशों को पिंड अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जो ज़ख्मी और जो जहाँ बाक अफराद की जो नामों की फहरिस्त है वो भी शामिल जो वो भी सामने आ चुकी थी। बताया यह गया कि 9 अफराद जो है वो जख्मी, जबकि 2 जो है वो बंद यूनिट में हैं, जबकि दूल्हा दुल्हन जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। जब जो मालूमात हमारे तक पहुंची अब ये बताया गया कि जो 6 अफराद हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त ऑपरेशन जारी है और बड़ी तादाद में जो इस्लामाबाद इंतजामिया है वो यहाँ पे पहुंची है, ठीक है जबकि फहद, पुलिस इस वक्त यहाँ पे ऑपरेशन पहुंची जारी है। है, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा रेस्क्यू टीम को? और ये बताइएगा, जो घर मुतासर हुए हैं इनमें जो लोग रिहाइश पजीर थे वो तमाम के तमाम लोग जख्मी हुए हैं या उनमें से कोई बचा है? अगर किसी से आपकी कोई बातचीत हो सकी है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल जिस तरह बताया, जो इब्तदाई मालूमात हमारे तक पहुंची थी, बताया गया था कि ये शादी का घर था। यहाँ पे क्योंकि जो पोजीशन देखा जा सकता है इस वक्त जो कंजस्टेड एरिया है, ख़ास तौर पे तीसरे नंबर पे ये घर वाक़या है। मेरे हक़ में भी देखा जा सकता है 3 घर छोड़ के, क्योंकि एरिया ये कंजस्टेड है और जब ये ब्लास्ट हुआ इस वजह से जो इतराफ़ के घर हैं वो भी हुए थे और शादी का घर था, जबकि दूल्हा दुल्हन इस वक्त जान की बाजी हार चुके हैं। क्योंकि जो जब हमारी इंतज़ामिया से और आला हुकाम से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस हवाले से जो मजीद भी तहकीकात हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वो भी यहाँ पे पहुँचे थे, उनकी जानिब से बताया गया था कि ये शादी का घर था। इसी तरह अब इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम जो है DIG जवाद तारिक वो भी यहाँ पहुँचे, उनकी जानिब से ऑपरेशन की निगरानी की जा रही। ख़ास तौर पर अब तक जो है रेस्क्यू टीमों को इतना मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। बहरहाल उनकी जानिब से इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ देर कबल जो है मलबे से तमाम अफराद को निकाल लिया गया था और नाशों को और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था और 2 अफराद जो हैं वो बंद यूनिट में है। इसी तरह जो नाम है वो भी सामने आ गए जख्मियों और जाँ बाक होने वाले अफराद के। इस वक्त जो अहले इलाके हैं वो भी जो है रेस्क्यू टीमों के हमरा जो है ऑपरेशन में ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से भी जिक्र करा 3 घर जो है वो मुनहदिम हुए हैं, मलबे से 15 लोग निकाले गए हैं, जख्मी थे, जाँ बाहक थे। कंफर्म है ये तादाद या मजीद लोग भी हो सकते हैं मलबे में? देखिए, जिस तरह हमारी गुफ्तगू हुई हुकाम से, तो उनका ये कहना था कि मलबे से तमाम अफराद को जो है वो निकाल लिया गया था। जो कुल तादाद थी वो 15 बताई गई थी, जिनमें से पहले जो है 4 अफराद जान की बाजी हार चुके थे, उसके बाद 5 और अब 6 की जो तादाद है वो बताई गई है। 6 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 9 के करीब जो अफराद हैं इस वक्त ज़ख्मी हैं, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन भी किया जा रहा है। जो इब्तदाई मालूमात हमारे तक पहुँची हैं, बताया ये गया है कि जो मलबा है वो क्लियर कर लिया गया है। इस वक्त भी किया जा रहा है, क्योंकि कंजस्टेड एरिया ये खास तौर पे ऑपरेशन भी किया जा रहा है रेस्क्यू टीमों की जानिब से। बरहा जो
बताया ये गया है कि जो ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है ताकि तमाम चीज़ों को क्लियर किया जा सके। और जिस तरह अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे पहुँचे थे, मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, उनकी जानिब से बताया गया था कि जो तमाम इस्लामाबाद इंतजामिया की टीमें यहाँ पे पहुँची है, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि जो अफराद जख्मी हुए थे और जान की बाजी आ रहे थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था और यहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी पहुँचाई गई हैं। और जो इस्लामाबाद पुलिस है वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अहले इलाका की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनको यहाँ पे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, किसी पॉइंट पे रोक लिया गया है ताकि ऑपरेशन में खलल ना पैदा हो। ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जो अब तक की मालूमात हमारे पास पहुंची है उनके मुताबिक टोटल 6 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 9 के करीब अफराद जख्मी है और ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अच्छा, ऑपरेशन इस वक्त जारी है। फहद, ये जानना चाहेंगे, इब्तदाई तहकीकात तो की जा रही थी वजूहात जानने की कि ये धमाका कैसे पेश आया है। क्या ये गैस सिलेंडर का ही धमाका है या गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है लाइन में? देखिए, जिस तरह बताया ये गया है कि ये गैस सिलेंडर के बायस जो है ये धमाका हुआ है। और जो हमारे यहाँ पे रेस्क्यू काम है वो यहाँ पे पहुँचे थे, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका भी ये कहना है कि जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये गैस सिलेंडर के बायस जो है ये धमाका हुआ है और इतराफ़ के घर जिसके बायस जो है वो मुतासर हुए हैं। और जिस तरह यहाँ पे इस्लामाबाद इंतजामिया भी पहुँची, उनकी जानिब से भी कह रहा है अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनकी जानिब से जो मज़ीद तहकीकात है वो की जा रही हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, अपडेट्स आती जाएंगी, वो भी जो है वो भी शेयर की जाएंगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो अहल इलाके हैं बड़ी तादाद में मौजूद है, इनको रोका हुआ है। खास तौर पे ये भी ऑपरेशन में इनकी कोशिश थी कि हिस्सा लें। जब रेस्क्यू टीमें यहाँ पे पहुंची, इनकी जानिब से भी उनकी मावनत की गई थी, लेकिन इस वक्त रेस्क्यू टीमों की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पे पहुंची हुई है, पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है। और ये G72 जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जो मालूमात अब तक की है वो यही है कि 15 अफराद जो हैं, जिसमें से 6 अफराद जान की बाजी आ रही है, 9 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे बड़े खवातीन भी शामिल थे। खास तौर पे ये शादी का घर था, दूल्हा दुल्हन भी इसमें जो है अफसोसनाक वाक़े में अब जान की बाजी हार चुके हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि एरिया को कॉर्डन ऑफ करके जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। इस्लामाबाद इंतजामिया हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, उनसे भी हमारी गुफ्तगू यही कहना था कि जैसे जैसे जो मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी उसको हवाले से भी जो है आगाह किया जाएगा। जी अच्छा फहद, ये भी जानना चाहेंगे, सेक्टर G72 जहाँ पर आप मौजूद हैं, सिलेंडर धमाका हुआ है, अमूमन यहाँ सिलेंडर ही इस्तेमाल किए जाते हैं या सर्दी की वजह से कुछ गैस प्रेशर में कमी होती है जिसकी वजह से सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे थे? देखिए, यहाँ पे जिस तरह शादी का घर था, जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया काम से हमारी बात हुई। अब ज़ाहिर बात है जिस तरह ऐसे इवेंट्स पे जो है ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के सेक्टरों चाहे जुड़वा शहरों की बात की जाए तो खासे कुछ इलाकों में जो है गैस की प्रेशर में कमी भी हमें दिखाई देती है। मुमकिन है कि शायद इसी वजह से जिस तरह इनके घर में इवेंट था, इनकी जानिब से गैस के यहाँ पे सिलेंडर लाए गए हों और ये अफसोसनाक वाक़या पेश हो। बहरहाल जिस तरह इस हवाले से भी हम रब्ता करेंगे इस्लामाबाद हुकाम से, जानने की मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि इसकी अब तक की क्या डेवलपमेंट है इस केस की। लेकिन यहाँ पे अब जो लाशें अब जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है उसके मुताबिक जो लाशें पिम्स अस्पताल मुंतकिल की गई थी वो भी अब यहाँ पे वापस जो ज़ख्मी हुए थे उनको भी यहाँ से पहुँचाया जा रहा है पिम्स अस्पताल में। कुछ अफराद जो मलबे तले थे उन तमाम अफराद को अब निकाल लिया गया है, उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 2 अफराद बंद यूनिट में हैं और इस्लामाबाद इंतज़ामिया यहाँ पे पहुँची हुई है। उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई थी और कहा गया था कि मलबे से जो तमाम अफराद हैं उनको यहाँ से निकाला जा चुका है। पुलिस की नफरी यहाँ पे पहुँची हुई है। जो शहरी हैं और जो अहले इलाके हैं उनको यहाँ पे रोका हुआ है ताकि ऑपरेशन में खलल पैदा न हो। रेस्क्यू फायर फाइटर, रेस्क्यू एम्बुलेंसेज, CDA हुकाम की यहाँ पे मावनत हासिल की जा रही है। पुलिस यहाँ पे भारी नफरी कैमरा यहाँ पे पहुँची हुई है और अब से कुछ देर बाद जिसे आपसे कुछ देर कबल जो है जख्मियों के बारे में जानना चाहेंगे। आपने जिस तरह जिक्र करा 2 अफराद जो हैं वो बंस वार्ड में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी हालत कैसी है, कितने फीसद वो इस वाक़े में झुलसे हैं, इस हवाले से बताइएगा। और जो ज़ख्मी अस्पताल में इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं उनके ज़ख्मों की नौयत कैसी है, किस नौयत के वो ज़ख्मी हुए? देखें, जब से अब से कुछ देर कबल जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जो इब्तदाई मालूमात थी उसके मुताबिक 4 अफराद जांबाग थे। फिर जिस तरह इसमें ऑपरेशन किया गया, मलबे से हटाया गया, तो 6 अफराद टोटल जो है वो जान की बाजी हार चुके थे। अब 9 अफराद जो है वो उनको ज़ख्मी हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 2 अफराद जो हैं वो बंद यूनिट में हैं और जो रेस्क्यू काम है उनसे हमारी गुफ्तगू ही बताया जा रहा है उन 2 अफराद की भी जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और इसी तरह जो इस वक्त जो रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन है वो भी किया जा रहा है और मुमकिन है कि कुछ देर बाद वो मीडिया से गुफ्तगू भी करें और तमाम तौर जो तफसीलात के हवाले से आगाह भी किया जाए। अच्छा, जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह यहाँ पे एतराफ़ के इलाके, एतराफ़ के घर हैं, वो भी इसमें इस अफ़सोसनाक वाक़े में मुतासिर हुए हैं। उसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे और ख़ास तौर पे जो दूल्हा-दुल्हन जिनकी यहाँ पे शादी की तकरीब थी, वो तो जान की बाज़ी हार चुके हैं। इस तरह जो ज़ख्मी हैं, उनमें ख़ास तौर पे बच्चे, बड़े, ये तमाम अफ़राद शामिल थे। उनकी नामों की जो फ़हरिस्त है, वो भी सामने आ चुकी है और इस वक़्त जो जिनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इंतज़ामिया के ये ठीक कहना है है, कि इस फ़ाद वक़्त जो साथ में मलबे मौजूद को रहेगा, इस पे आपसे मज़ीद अभी बात करते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में शादी वाले घर में धमाका हुआ। 7:19 पर धमाके की कॉल मौसूल हुई थी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए हैं। धमाके में दुल्हा और दुल्हन भी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। 7:19 पे जो है सुबह कॉल चली। ये 66 क्वार्टर्स जो G72 में है उसमें एक धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद CDA की टीम्स को कॉल आई और वो फौरी यहाँ पे पहुंची अलॉन्ग विद पुलिस टीम्स। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। इस वक्त तक 16 अफराद मलबे से निकाले गए, जिनमें से और सबको पिम्स मुंतकिल किया गया, जिसमें से 6 की डेथ रिपोर्टेड है और 10 जो हैं वो भी ट्रीटमेंट उनको मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। जो मैनुअली मलबे तले लोग थे वो निकाल दिए गए हैं, लेकिन अभी K9 टीम्स जो हैं वो अपना डीप सर्वे कर रही हैं। इसके अलावा अकूस्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो भी चेक की जा रही है कि क्या कहीं अभी भी कोई शख्स मलबे के नीचे रह तो नहीं गया। इस वक्त गुफ्तगू आपने सुनी एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की। उन्होंने जिस तरह से डिटेल में बताया है कि कॉल कब मौसूल हुई थी, रेस्क्यू का अमल जारी है, कितने जख्मी निकाले गए, इस हवाले से अपडेट किया। और फहद बशीर भी हमें अपडेट करे, जिस पर आपका भी बहुत शुक्रिया।